जो कुर्बानी का मकसद है ना, जो कुर्बानी का मकसद है वो गोश्त खाना इतना नहीं है, गोश्त बांटना ज़्यादा है। उसका मकसद ये कि वो लोग गोश्त खा ले जो सारा साल नहीं खाते और आपके ज़रिए उनमें तकसीम हो। एक ही दिन के अंदर इंटरनेशनल रिकमेंडेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, वो 1 पाव रेड मीट है, ओनली 1 पाव, 3-4 बोटियाँ, 3-4 बोटियाँ मजाक है, 3-4 बोटियाँ, 3-4 तो ऊपर से गुजरते भी, बैठते भी नहीं तो खड़े खड़ी खा लेते, बैठ के तो भी खाना शुरू होना है, वो तो खड़े खड़ी खा लेते थे, चेक हो जाती है, चंगी कढ़ाई चंगी, ये 3 बोटी मीन्स कढ़ाई चंगी है, नाउ गो फॉर द कढ़ाई। तो रहम करें अपने आप पे, गोश्त बहुत बड़ी लग्जरी है और जो नहीं खाते बाकी लोग नहीं खाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी थोड़ी नज़र दौड़ाएं आपको मिल जाएंगे, वो सारा साल गोश्त नहीं इतना खाते। और अल्लाह ताला की तरफ से जो ईद है, मेरे पास बंदे ने आके पूछा कहा जी ये ईद का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ईद है। मैंने कहा यार देखो ईद है तो तुमसे ज़्यादा जानवर है दुनिया में, तुम लोग तो कम हो ना, 8.5 अरब हो, जानवर तो कितने ज़्यादा है, देखा जाए तो उनका ज़्यादा घर बनता है, ये हैबिटेट उनका ज़्यादा बड़ा बनता है, प्लेनेट अर्थ है, और तुमने बेड़ा गर्क कर दिया उनका। बेड़ा गर्क इंसान ने किया ना, जानवर ने तो नहीं किया। ये जो इंडस्ट्री जैसे धुआं निकल रहा है, ये किसी कुत्ते ने तो लगाई नहीं है, ये तो इंसान ने लगाई। और वो इंडस्ट्री जिसका गंदा पानी टॉक्सिक वाटर सारा समुद्र में जा रहा है, वो किसी बंदर ने तो लगाई नहीं, इंसान ने लगाई है। मर बंदर रहे। कुछ जानवर हमारे साथ रहते हैं, जैसे बकरा है, कुत्ता है, बिल्ली है और छिपकली है, ये हमारे साथ रहते हैं, घरों में रहते हैं। और कुछ जानवर हमारे साथ नहीं रहते, जैसे शेर है, हाथी है, वो जंगल में रहते हैं। तो इन सब का एक राइट रिकॉग्नाइज करना। 85 लाख स्पीशीज है एनिमल्स की, जो साइंस बताती है, और तकरीबन 4 लाख स्पीशीज हैं प्लांट्स की। तो ये हमारे साथी हैं। ये ईद के दिन में आप जानवर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते, उसके करीब नहीं आ रहे होते, उसका राइट दे रहे होते हैं। वो बकरा है लेकिन कैसे उसकी सेवा की जा रही होती है, उसको सजाया जा रहा है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, उसको मतलब कितना ऑनर दे रहे हैं। एंड मतलब दुबई होना उसने, दिस इज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ एनिमल, दिस इज व्हाट इस्लाम हैज टॉट अस। बड़ा जानवर लो, कुर्बानी का जानवर का इकराम करो, हत्ता कि कुर्बानी का जानवर आप खरीदे। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि हम कुर्बानी के बड़ी ईद पे उनकी इज्तिमाई कुर्बानी थी, कहते हम इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर लेने कमालिया चले गए कि वहाँ पर ज़रा सस्ते मिल जाएंगे। सस्ते सस्ते तो कोई नहीं मिले, एक गाय खरीदी उन्होंने, सिर्फ लेने 17-18 थे, एक खरीदी तो वो एक को देख रहे थे, उसका लाहौर तक लेकर आए उसको, उन्होंने वो शाम को बेच दी, वो भी बेच दी। कि कुर्बानी का जानवर तो खरीद के बेचने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो कहीं और दोबारा वो तावान के चक्कर में पड़ गए। जो कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं ना कुर्बानी की नीयत से, वो नहीं बेच सकते आगे, उसकी ऑनर है, उसको संभालें हम। ये तो बड़ी प्यारी याद है। अल्लाह के काम में कितनी हिकमत है। कुरान पाक में कितनी सूरतों के नाम जानवर पर बताएं 2 बताएं, सूरतुल बकरा और नाहल, ये नाम है। अच्छा अंदर कितने नाम आए हैं? तकरीबन 20 से ज्यादा जानवर के नाम आए। चूंटी का नाम, गधे का नाम, खच्चर का नाम आया ना, तो किसी हिकमत के बगैर है। जानवरों को एक सोसाइटी डिक्लेयर किया कुरान में कि ये एक सोसाइटी है और सोसाइटी के राइट्स होते हैं। क्या कहा था नूह अलैहिस्सलाम को? सवार करो। उस कश्ती का मुंह भी एक बड़े मुर्ग जैसा था, वो कश्ती थी ना उसका मुंह मुर्ग जैसा था, उसके 3 फ्लोर्स थे, उसमें हैवानात थे, इंसान थे, उनको सवार किया, फिर उनको रिकग्नाइज किया। इस्लाम के अंदर जानवर को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम के अंदर जानवर को ज़िबा करने का तरीका है। एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा नहीं कर सकते। वो बंदा जो शराब के नशे में है, पागल है, ल्यूनेटिक है, साइंस है, वो ज़िबा नहीं कर सकता। तो ज़िबा करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है बताओ मुझे? जो इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो, हर जगह पे किया जा सकता हो, जानवर को नुकसान कम हो, उसमें दर्द कम से कम हो, तो साबित करो इस्लामिक वे ऑफ स्लॉटर में क्या सारी चीजें नहीं है? पूरी रिसर्च है मेरे पास, और किसी आम बंदे ने की, अमेरिकन सर्जन्स ने की है कि जिस तरीके से आप ज़िबा करते हैं, बाजार तो लग रहा है कुछ नहीं हो रहा होता, बहुत कम दर्द होती है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी तो काट दिया आपने। जब कैरोटिड आर्टरी काट दी, फ्रेश सप्लाई ऑफ ब्लड तो ऊपर जानी बंद हो गई। पेन के सेंसर्स कहाँ लगे हुए हैं? कहाँ लगे हुए हैं? दिमाग में ना, तो सेंसर को तो फ्रेश ब्लड मिल ही नहीं रहा, सेंसर तो ऑफ हो गया। दर्द का ताल्लुक सेंसर से है, जब सेंसर ही ऑफ हो गया, अब कहोगे वो टांगे मारता है। टांगे मारना दर्द नहीं है, कन्वुल्जन्स है। कन्वुल्जन्स एक फिनोमेना है कि जब ऐसी हालत आती है वो टांगे मारता है, लेकिन ये कन्वुल्जन्स इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि उसके गोश्त में जो बचा कुचा खून है ना, वो भी बाहर निकल जाता है और ताजा फ्रेश गोश्त मिलता है आपको। और आप लोग अक्सर इंजीनियर होंगे, फिजिक्स का क्या लॉ पढ़ा आपने? लिक्विड ऑलवेज मूव टुवर्ड्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। जब आप यहाँ पे डीप स्विफ्ट कट लगाते हैं, यहाँ पे आपने डीप स्विफ्ट कट लगाया, समझ रहे कि नहीं? गहरा और बड़ा कट लगाया, तो यहां से एकदम फ्लो ऑफ ब्लड आता है बहुत ज्यादा। तो ये हाई प्रेशर है, तो रुकता नहीं है ब्लड, क्योंकि लिक्विड ने हाई प्रेशर की तरफ जाना है, वो सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। तो वो मुल्क जहां पर शॉक लगा रहे हैं और बिजली का शॉक लगा के मार रहे हैं, वो खून तो अंदर ही जाएगा सारा। एक मैंने मुल्क देखा, उसमें ना एकदम बकरे को उल्टा करते हैं, वो बीच में चीरा डाल के दिल निकाल लेते हैं। मैं कहा ये क्या, ये साइंस आई कहां से? ये
कैसी देखो कैसी बात है। तो जो आप मुसलमान तो कहेंगे और मेरे भाई रहमतुल्लिल आलमीन ने जो फरमाया उसमें रहमत ही रहमत हो, बस उनकी हर अदा में रहमत है, इससे बढ़ के क्या बात होगी। कोई अदा बता दो उनकी ऐसी। ऊँट आगे तरस रहे थे, आगे सर कर रहे थे अपना कि मुझे नहर करें। नबी पाक जब ऊँट नहर फरमा रहे थे तो ऊँट आगे आ रहे थे कि मैं आपके हाथ से नहर हूँ, इससे बढ़कर और सादत क्या होगी। इस्लाम रहमत है। गोश्त को कंज्यूम करने का बेहतरीन तरीका फ्रांस के अंदर ये हुई थी। एक लड़की से, छोटी बच्ची थी, उससे पूछा कि यू वेंट टू द बुचर शॉप एंड यू परचेज इस्लामिक स्लॉटर, व्हाई? कहती दिस मीट इज ऑलवेज सो डिलीशियस टू ईट, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रॉपर्ली प्रोक्योर्ड। पानी लगाया, पानी में करंट छोड़ देते हैं, उस करंट में मुर्गियां लाके उल्टी डाल देते हैं, वो तड़प तड़प के क्या हाल होता है। देर से मरती हैं, पता है, देर लगती है मरने में उनके, और फियर की वजह से वो खून अंदर रह जाता है। हमारे पास था मीडिया नहीं है, मेरे पास ये 27-28 रिसर्चेस का निचोड़ है, इतना मोटा था ये। वो उसके बाद मैंने देखी नहीं, मुझसे गुम गई कहीं पर, मैंने देखी नहीं इंटरनेट पर रिसर्च हुआ। हमारे पास है ही कुछ, क्या है हमारे पास बताए। बड़ी कितना बड़ा त्यौहार है यार, छोटा त्यौहार है, मुझे बताए। अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं कि आपको पता नहीं है मुसलमान रहते हैं कि कौन रहते हैं, आपको नहीं पता, ठीक है, आप एक ऐसी जगह पर है दुनिया में जब आपको नहीं पता यहाँ आबादी किसकी कसरत की है। आप देखते हैं 10 ज़िलहज का दिन है, 10 ज़िलहज की ईद होती है ना, 10 ज़िलहज का दिन है, ठीक है, और आप देखते हैं कि जनाब बकरे ज़बह हो रहे हैं, तो तकसीम हो रहे हैं, तो क्या है, कौन सी वादी साबित हो गई, एक शियार है हमारा, एक निशानी बन गई हमारी, शियार हो गया ना। फरमाए बड़ी जिसामत के जानवर अल्लाह की निशानियों में से है, यानी ये जो गाय बार खड़ी है ये अब आ गई ना, अब ये आम ना समझना इसको, ये खरीदी गई। कुरान कह रहा है कि ये अल्लाह की निशानियों में से बड़ी जसामत के जानवर। जाहिर बात है कोई बकरा पकड़े और किसी बुत के पाँव में ज़बह कर रहा हो तो दुनिया पूरी को पता किसके लिए ज़बह कर रहा है, ठीक है ना। और कोई बकरे को गिराए और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़े तो पूरी दुनिया को पता किसके लिए ज़बह कर रहा है। और सिर्फ इतना मुझे बताओ, बकरे तो हलाल हो, नहीं हो तो पेट में जाना ही है, लेकिन इस दिन कितना अल्लाह का जिक्र बुलंद होता है ये मुझे बताओ। सबसे पहले कब बुलंद होता है, जब आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, ज्यादा जायद तकबीरें, एक दो नहीं, दुनिया की हर मस्जिद में। और उस दिन तो कई ऐसे लोग भी आते हैं जो सारा साल मस्जिद जाते ही नहीं है, वो भी आए होते हैं ना, यानी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, माँ जायद तकबीरों के, यानी माँ जायद तेरे जिक्र के। और उसके बाद गाय को गिरा के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या मालिक वाहिद तू है, तेरे लिए मैंने जानवर ज़िबा किया, ये तेरी रजा के लिए ज़िबा करना, तू मुझे अपनी रजा दे। बड़ा मुश्किल है कि मैंने 10 लाख का बैल लिया, मैं मानता हूँ इंसान है, दिल है उसका, मुनाफकत आ जाती है। हो सकता है क़यामत का दिन हो, वो बेचारा जिसका बकरा मसा साल पूरा था और बस वो नॉर्मल सा था, हो सकता है वो पुलिस रात उसको लेके जा रहा हो और उसका 50 लाख का जो बुल है वो उसको फारग करा दे, हो सकता है। अल्लाह के तो खिलाफ कबूल है। अभी वो हैदराबाद में देखा है ना JF-17 थंडर बुल, उस गाय का नाम है JF-17 थंडर। पहले मैंने उस लिखा था कि JF-17 थंडर 50 लाख का मिल रहा है, मैंने कहा ये कौन सा JF-17 थंडर है, फिर देखा तो वो बैल का नाम है, हैदराबाद में बिका है। वो बड़ा उन्होंने वो जो लेने आया ना उनको खाना खिलाया, बारात की सूरत में लेने आया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। किसी को हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर इखलास है कि नहीं, ये हमें नहीं कहने की इजाज़त, ये उसका और उसके अल्लाह का मसला है। हम यही कहेंगे कि अल्लाह कबूल फरमाए।